एक बेबस और लाचार से दिखने वाली लड़की जिसकी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई होती है, पुलिस के पास जाकर रो रो कर अपनी आप बीती बताती। उसकी आंखों से आंसू नहीं, दर्द भरी पीड़ा आंखों से बाहर निकल रही थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसकी आंखों से आंसू सैलाब बनकर बाहर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज अपनी आंसुओं में सारे संसार को डुबो कर ही मानेगी। उसके मुंह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले का कलेजा छलनी कर रहा था, जैसे लाखों तीर एक साथ कलेजे। उस पीड़ा को अंदर ही अंदर सहती रहती है, खुद को संभालना भी चाहती पर खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उसके अंदर की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ साफ झलकता है। उसके अंदर की पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके रोने से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पुलिस ऐसे उसकी दर्द भरी कहानी सुन रही थी जैसे पत्थर की मूर्ति बनी हो। एक लेडीज कांस्टेबल उसके पास आकर खुद को संभालने के लिए कहती है, फिर एक गिलास पानी पीने को देती है, पर पानी पीना नहीं चाहती। जोर देने पर पानी पीते हुए सवाल भरी नजरों से उस महिला सिपाही की ओर देखते हुए पूछती है, इसमें मेरा क्या गलती, इसमें मेरी क्या गलती जब भगवान ने ही मेरे साथ नाइंसाफी की है, जब भगवान ने मुझे ऐसा शरीर दिया है। जो गलती मैंने की ही नहीं, भगवान से शिकायत करूं या अपनी किस्मत पे रो, जिसकी पीड़ा वो अंदर ही अंदर सहती रहती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मंजय आपका स्वागत करता हूं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हमारा हौसला यूं बढ़ता रहे। हम रोज आपके लिए एक सच्ची घटनाएं लेके आ सके। रश्मि दुल्हन बनकर लाल जोड़ों में फूलों की सेज पर बैठे पति का इंतजार कर रही थी। रश्मि सुंदर तो थी ही, पर आज कयामत की सुंदर लग रही थी। उसको देखकर आज चांद भी शर्मा जाए। आज कली फूल बनने को तैयार थी। उसकी आंखों में एक गजब का शराब सा नशा था, जो भी उसको देखे नशे में पागल हो जाए। उस नशे से जिंदगी में कभी बाहर निकलना नहीं चाहे। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नरम होठ, काले बाल जैसे काली अमावस की रात हो। उसका नशा जिंदगी में कभी ना उतरे। ऊपर वाले से बस यही दुआ करता, इतनी सुंदर पत्नी बड़े भाग्य वालों को ही मिलती। पति जब कमरे में आता है तो कमरे में हल्की सी गुलाबी लाइट जल रही थी, जिससे कमरे को और कामुक बना रही थी। पति जब गुलाब की पंखुड़ियों को हाथ में लेकर जो पलंग पर बिछी हुई थी उसे उठाकर उसकी सुगंध को अपने में समाते हुए धीरे धीरे पत्नी की तरफ आगे बढ़ता है। जो दुल्हन पलंग पर घूंघट में बैठी हुई पति का आज इंतजार कर रही थी, पति को तो आज दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। ऊपर देख, ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करता है। मैंने जितना सोचा था आपने उससे कहीं अधिक मुझे दे दिया। फिर पलंग पर बैठ जाता, पत्नी से कहता, मुझसे कैसी शर्म, आज तो हमारी मिलन की रात है। इस घूंघट को तो उठाओ, अपनी चांद से मुखड़े का दीदार तो कराओ। आगे बढ़कर घूंघट उठाने लगता है। घूंघट उठाने के बाद अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है, हे भगवान, इस चांद से मुखड़े का किसी को नजर न लगे। इनसे सबकी नजरों से बचाए रखना, तुमसे बस यही विनती है। उसके काले लंबे बालों में धीरे धीरे अंगुली फिराते हुए जुल्फों को सहलाता है, हाथों को हाथों में लेकर धीरे धीरे सहलाता है। नर्म सांसों में सांसें टकराने लगती है। वह कहता, वाह रे खुदा, तेरी खुदाई कमाल की है। पति की छुअन से पत्नी कसमसा जाती है, जिससे उसका मुंह सुर्ख लाल हो जाता है। यह शब्दों में बयान नहीं किया जा। पलंग के अंतर जैसे समाती चली गई। रश्मि को तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में उड़ रही हो। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सपने में हो, कोई उसके सपनों से बाहर ना निकाले, जिंदगी भर इसी सपने के साथ जीती रहे। पति उसको प्यार से हल्का सा झटका देते हुए तो हड़बड़ा जाती है, हड़बड़ा कर कहती है, जी। पति कहता है, किन ख्यालों में खोई हुई हो, आज तो हमारी मिलन की रात है। पति कहता है, जैसे मैंने सदियों से इस रात का इंतजार किया था। आज वह रात आ ही गई। आज हमारी इच्छा पूरी होने वाली है। कहता है, आओ इस रात को यादगार बना दे। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं।
अपने पास खींचता है, मगर रश्मि डर जाती है। लगता है आज उसकी पोल खुलने वाली है। इस बात से डर रही थी क्योंकि वो किन्नर है। पति आज उसे पकड़ लेगा। जो अभी तक सपनों में खुद को संजोए, यह सब टूट जाएगा, वह कहीं का ना रहेगी। तब तक ऐसा तरकीब उसके दिमाग में आता है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पति उसके पास ना आ पाए। पति से कहती है, मैं भगवान से मन्नत मांगी हूं, ऐसा पति और घर मुझे मिले तो मैं 2 महीने तक व्रत रखूंगी। भगवान ने मेरी विनती सुन ली और मुझे ऐसा पति दिया जिसकी मैं कल्पना कर रही। यह सब तो बहाना था जिससे पति को अपने से अलग रखा जाए, जिसे पति को अपने तक छूने ना दिया जाए। उससे बचना चाहती थी। सब तो बहाना था जिससे पति से अलग रह पाए। बस उसे एक बहाना चाहिए था। पति कहता, तुमने मेरी सारी अरमानों पर पानी फेर दिया। तो रश्मि कहती है, क्या हुआ, 2 महीने की तो बात है। पति कहता है, तुमने तो ऐसी मन्नत मांगी ही क्यों जो इतना कठिन हो, हमें तुमसे अलग रख पाए। मैं इस सुहाग रात के लिए कितने सपने संजोए हुए था, मगर 2 महीने बाद मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। वह कहता है, चलो ठीक है बाबा, सो जाओ। मगर पति की आंखों में नींद कहाँ थी। मन मार कर सोने चला जाता। सारी अरमाने धरी की धरी रह गई। इधर पत्नी की आंखों की नींद गायब थी, उधर रश्मि की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। दोनों अलग अलग। रश्मि बस अपनी बारे में चिंतित थी। आज नहीं तो कल पति को तो मालूम चल ही जाएगा, फिर आगे क्या होगा। 2 महीने तो शांति से जी लूंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, कोई और तरकीब निकाला जाएगा। रश्मि घर के कार्यों को बड़े चाव से करती, सबका ख्याल रखती। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता, खाना पीना, कपड़ा धोना, सास ससुर का सबका ख्याल रखती। सबका ख्याल तो रखती मगर पति को प्यार ना दे पाती। पत्नी के प्यार के लिए पति तड़प कर रह जाता, अंदर ही अंदर मन मार कर रह जाता, जिसकी इच्छा पूरी ना कर सकी। पत्नी को हमेशा इस बात की चिंता सताती कि मैंने अपने पति की इच्छा पूरी ना कर सकी। पति को पत्नी के प्यार के लिए तड़पते देख दोस्तों से बातें करता, मगर भारी मन से दोस्तों से बातें करता। दोस्तें पूछते, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ जो तुम बूझे बूझे रहते हो। भाभी के साथ झगड़ा हो गया क्या। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उदास क्यों रहता है, सुहाग रात की बातें तो बता। उसके दोस्त उसे मजाक में कहते, हंसी मजाक करते, मगर हंसी तो जैसे उसके चेहरे से गायब भी हो चुकी थी। जिस पति के प्यार के लिए वो बरसों से तड़प रही थी, मुरादें पूरी होने वाली थी, मगर अंदर की डर उसे खाए जा रही थी। उसी डर के कारण वो पति को अपने पास नहीं आने दे रही थी कि मेरा भांडा फूट जाएगा। पति की तड़प दिन पर दिन बढ़ती जाती, मगर वो कर भी क्या सकती थी। उसने तो पति से कह रखा था कि मैंने तो 2 महीने का व्रत ले रखा। पति हमेशा पत्नी के प्यार के लिए तड़पता रहता। रश्मि का नाम सुनने पर मन उदास कर बैठता। अपने दोस्तों से बताता कि हमारी सुहाग रात नहीं हो पाई। रश्मि ने ऐसी मन्नत ही मांग ली थी कि मैं उसे छू ना सका। फिर इस पर दोस्त कहने लगे, कहीं रश्मि का किसी और के साथ संबंध तो नहीं। अजय कहता है, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि सुहाग रात के दिन पति पत्नी के पास ना जाए, पति को अपने शरीर छूने ना दे। शायद किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, ऐसा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद किसी के प्यार में पड़ गई जो तुम्हें छूने ना दे रही। तुम एक काम करो, तुम उसका मोबाइल चेक करो, कॉल डिटेल्स, मैसेज चेक करो, जो कहीं से कुछ तो पता चले जो रश्मि किसी के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है। अनुज अपने दोस्तों के बात पर भरोसा नहीं करता था। फिर एक बार मन ना मानकर उनकी बातें मान लेता है, उनके बहकावे में आ जाता है। रात में सोते हुए रश्मि का मोबाइल चेक करता।
मगर मोबाइल से कुछ नहीं मिलता। फिर निश्चिंत होकर सोने चला जाता। मगर रश्मि तो सोने का नाटक कर रही थी, जैसे उसकी आंखों से नींद ही गायब हो। उसे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती थी कि पति को अगर इस बात की भनक लग गई कि मैं किन्नर हूं, तो मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। रश्मि सोते सोते अपने बचपन के दिनों में चली जाती। रोजगार की तलाश में यूपी के गोरखपुर से दिल्ली आकर बस गए थे। पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहने लगे। रश्मि के पिता अजय, जिनकी 5 संतानें थी, रश्मि इनमें से 3 नंबर की थी। रश्मि से एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी। रश्मि से 2 छोटी बहनें भी थी। अजय ने 5 भाई बहन को बड़े लाड़ प्यार से पाला। धीरे धीरे सब बड़ी हो रहे थे। धीरे धीरे सब स्कूल जाना शुरू कर दिए थे। 5 बच्चों साथ में स्कूल जाते। स्कूल में सब बच्चों को पता लग गया कि रश्मि किन्नर है। जो घरवाले इस बात को छुपा कर रखना चाहते थे, रश्मि की वजह से रश्मि के भाई बहनों को स्कूल जाने में तकलीफ होने लगी। लड़के उनका मजाक उड़ाने लगे। स्कूल में सब रश्मि का मजाक उड़ाते, साथ में भाई बहन का भी मजाक उड़ाते। कहते कि देखो तुम्हारी बहन किन्नर है, जिससे भाई बहन उसे अपने साथ स्कूल ले जाना नहीं चाहते थे। माता पिता रश्मि के जन्म से ही पता लग गया था कि वह किन्नर है, मगर इस बात को छुपाए रखा। पर कब तक छुपा कर रखते, कभी ना कभी तो पता चलना ही था। लड़की अपने पास बैठने नहीं देते, कहते जाओ तुम लड़की के पास बैठो। लड़कियां कहती तुम जाके लड़कों के पास बैठो। ना ही लड़की अपना दोस्त बना सके, ना लड़कियां ही अपने दोस्त बना सके। वह सबसे कटी कटी रहने लगी। लोगों के ताने से परेशान होकर खुद सोचती, अगर मैं लड़की नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं। मन ही मन खुद से सवाल पूछती, मगर उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। वो पूछती तो फिर किससे पूछती। लड़कियों की आपस की बातें चुपचाप सुना करती। लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड बनाती, उनसे बातें करती, वो उनके साथ घूमने फिरने जाती। रश्मि भी सोचती कि उसका भी कोई बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो घूमे फिरे, मगर उसके साथ ऐसा ना हुआ। लड़के उनसे बात करना नहीं चाहते थे। लड़कियां पर्सनल बातें करती, जो रश्मि चुपचाप उनकी बातें सुनती तो लड़कियां कहती तुम यह सुनकर क्या करोगी, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हें तो अपना कोई गर्लफ्रेंड भी बनाना नहीं चाहती। सब लड़कियों के पास कोई ना कोई अपना बॉयफ्रेंड है, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं, घूम सकूं, फिर सकूं। इस बात का मलाल उसे हमेशा रहा। धीरे धीरे वह जवान हो रही थी। अब स्कूल छोड़ कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी, मगर यहाँ भी मुसीबत उसका पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। पर यहाँ तो मुसीबत और बढ़ गई। लड़के छेड़ने लगे, उसे ताना मार, जिसके कारण वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी, मगर परिवार के कहने पर स्कूल जाने लगती है। वहाँ तो और छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। उसके साथ उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उससे बड़ी बहन और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। अब रश्मि की बारी थी। रश्मि के माता पिता को रश्मि की शादी की चिंता हमेशा सताती रहती थी। रश्मि की शादी की उम्र धीरे धीरे निकल रही थी। माता पिता को इस बात की चिंता सताती रहती है कि वो तो किन्नर है, इससे शादी कौन करेगा, अगर शादी कर भी दे तो इसे रखेगा कौन। फिर कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले से कहीं छोड़ ना दे, समाज में हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जब समाज हमसे पूछेगा कि जब तुम्हें पहले से पता था कि ये लड़की किन्नर है तो तुमने उसकी शादी क्यों की। इसी बात से सब चिंतित रहा करते थे, मगर रश्मि की भाभी ताने मारे करती, तुम्हें जो कोई भी आता है देख कर चला जाता, बारे में पता चलते ही तुम्हें छोड़कर चले जाते। तुम्हारे बाद भी तो 2 लड़कियां हैं, 2 बहनें, उनकी भी शादी करनी। इस लड़की वजह से हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं, हमारा जीना मुश्किल हो गया। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि रश्मि की शादी कब है, मगर वो फिर कहते हैं वो तो किन्नर है, उससे कौन शादी करेगा। मगर उनके सवाल माता पिता के सीने में तीर की तरह चुभ जाते। क्या कभी इनका कोई जवाब नहीं दे पाते।
जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से और क्या कहना। इधर लड़की की शादी ना होने से माता पिता परेशान रहने लगते हैं। माता पिता को ऐसा लगता है जैसे नदी के मजेदार में फंस गई, किनारा आने का नाम ही नहीं लेता। किसको धोखा दे, किससे कहे घर में एक जवान कुंवारी लड़की बैठी है, यह तो अच्छा नहीं लग रहा। इसके बाद भी तो और 2 लड़कियों की शादी कर रही। अपने नाते रिश्तेदारों से रश्मि के लिए एक लड़के की तलाश के लिए कहते हैं। शोभा की भाभी अक्सर उससे ताना मारा करती है, इससे शादी कौन करेगा। जिसकी भाग्य फूटी होगी उसी की शादी होगी इसके साथ। इससे उसकी शादी किसी भी लड़के से करा दो, जल्द से जल्द करा दो, यहाँ से हटाओ। कब तक हमारी छाती पर बैठी मूंग दलते रहेगी। एक दिन माता पिता की तलाश खत्म होती है, शादी के लिए एक लड़का मिल जाता है। शादी बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ की जाती है। शादी के बाद रश्मि लाल जोड़े में अनुज के साथ अपने ससुराल जाती है। आज उसकी सुहागरात अनुज के साथ है। अनुज अब रश्मि से कहता है, अब 2 महीने बीतने को है, मैं तुम्हारी एक भी ना सुनूंगा। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आखिर वो काली रात आ ही जाती है जिस दिन पति को अपनी पत्नी का इंतजार था। पति को पता चल ही जाता, जिसके डर के साए में रश्मि अभी तक जी रही थी। पति बिस्तर पर लेटा हुआ चौंक जाता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसकी पत्नी एक किन्नर है, एक किन्नर से उसकी शादी हो गई, जिसे छुपाने के लिए वो अलग अलग बहाने बना रही थी। अनुज ये बात अपनी माँ को बताता है। माँ सारे घर को सर पर उठा लेती है, हल्ला करना शुरू कर देती है कि मेरे बेटे की शादी एक किन्नर से हो गई, उसकी जीवन बर्बाद हो गई। उन्होंने किन्नर से मेरी बेटी की शादी करवा दी, मेरी बेटी के सारे अरमान धुल गए। आसपास के पड़ोसियों को भी घर बुला कर कहती है, देखो मेरे साथ धोखा हुआ। मेरी बहू किन्नर है जो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मुझे वारिस का सुख नहीं दे सकती। मेरे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं खेलेंगे। वर्षों से लगाई हुई आस आज टूट गई। आसपास के लोग भी अनुज के परिवार वालों के साथ हो जाते हैं। कहते हैं जब उन्हें पहले से पता था कि वो किन्नर है तो उसकी शादी क्यों की, तो फिर उन्होंने शादी क्यों करवाई। अनुज की माँ कहती है कि जो जाओ इस लड़की को घर छोड़ाओ, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसके मायके छोड़ाओ। अनुज रश्मि को लेकर उसके मायके छोड़ देता है। रश्मि जब अपने मायके चली जाती है तो उसकी भाभी, उसके घर वाले ताना मारना शुरू करते हैं कि एक बेटी का घर ससुराल होता है, ससुराल से उसकी अर्थी निकलती है, तुम अपनी ससुराल चले जाओ। रश्मि सोचती है ससुराल वालों ने तो हमें ला के यहाँ छोड़ दिया, घर वाले कह रहे हैं कि तुम ससुराल चली जाओ, फिर मैं कहाँ जाऊँ, वहाँ वो रखने को। क्या आप बताइए कि रश्मि के साथ सही हुआ या बुरा हुआ, आप कमेंट करके हमें बताएं।